PGPR, that is the plant growth promoting rhizobacteria. PGPR are the bacteria that colonize the plant root, act as an additional source of hormones and the growth factor that are helpful to improve the plant growth and yield. The term PGPR refers to the bacteria that colonize the root of the plant rhizosphere that enhance the plant growth. Rhizosphere is the soil environment where the plant root is available and is a zone of maximum microbial activity, resulting in confined nutrient pool in which essential macro and micronutrients are extracted. हिस्ट्री की बात करें तो PGPR was first used by the Joseph Wolper in 1978. Benjit isolated the first rhizobia from the nodules in 1988. Characteristics of PGPR that is able to colonize the root, survive and multiply in the microhabitat associated with the root surface in competition with another microbiota. Promote the plant growth, biological control of the pathogens. These are the characteristics of PGPR. Now classification of PGPR are PGPR divided into two types, extracellular PGPR and intracellular PGPR. Extracellular plant growth promoting rhizobacteria that may consist in the rhizosphere or the rhizosplane or in the space between the cell and the cortex. The bacteria genus which are in the extracellular PGPR are the Agrobacterium, Acetobacter, Bacillus pseudomonas. Intracellular plant growth promoting rhizobacteria locates inside the specialized nodules structure of the root cell. Example of these are family of Rhizobiaceae, Mimizorhizobium and Rhizobium. Mechanism of the action of PGPR are in the डायरेक्ट मैकेनिज्म और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में हम चार चीज़ों की बात करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजेशन, फोटो हार्मोन प्रोडक्शन और साइटोफोर. इनडायरेक्ट में भी चार होगी, लैक्टिक एंजाइम, एंटीबायोटिक, इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस और एक्सोपॉलीसेचराइड प्रोडक्ट. सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट की. तो डायरेक्ट में फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड द प्रोडक्टिविटी. देयर आर अबाउट 78% नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर विच इज इन द अनअवेलेबल फॉर्म टू द ग्रोइंग प्लांट. The atmospheric nitrogen is converted into the plant utilizable form by the biological nitrogen fixation through the catalyst called nitrogenase. Nitrogen fixation organism generally classified into the two types of symbiotic और non-symbiotic, जिसको free living associative endophytic भी कहते हैं. Symbiotic include the members of family Rhizobiaceae which form the symbiosis with the leguminous plant. Leguminous plants के साथ अगर कोई symbiotic के साथ रहेगा तो उसका एग्जाम्पल राइजोबियम, और अगर कोई symbiotic रिलेशनशिप को शो कर रहा है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ उसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया. नॉन सिम्बायोटिक क्या होता है? नॉन सिम्बायोटिक दैट इज अ फ्री लिविंग और एंडोफिटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्म. इसमें एक्सम बात करते हैं एजोस्पोरियम जो कि राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन की क्रॉप पे पाए जाते हैं. एसेक्टोबैक्टर एरोबिक होते हैं और एसिटोबैक्टर हमारे ऑब्लिगेटरी एरोबिक होते हैं. इसमें नाइट्रोजनस एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को अमोनिया दैट इज द नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म जो कि प्लांट को इजीली टेकअप हो सके उसमें कन्वर्ट करती है. नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स है और वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है. पहला कंपार्टमेंट आयरन होता है और दूसरा कंपार्टमेंट मोबेलियम आयरन के प्रोटीन होते हैं. जो इसके अंदर जो जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सबसे पहले आता है निफ जीन जो कि लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस दोनों प्लांट में प्रेजेंट होगा. इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्सेट करना. नोड जीन जो लेग्यूमिनस प्लांट में होगा जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द नोड्यूल्स. एंटीआर जीन जो कि रेगुलेट करता है नाइट्रोजन असिमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, प्रेजेंट बोथ लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों में प्रेजेंट होगा. और हप जीन जो कि हाइड्रोजनीज एक्टिविटी है जो कि क्या करता है, जो कि अपटेक कराता है हाइड्रोजन का. अपटेक हाइड्रोजन का इसलिए होता है कि वो होना जरूरी क्योंकि उसकी हेल्प से ही नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है. तो ये भी लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस दोनों में प्रेजेंट होंगे. तो इस हिसाब से चार जीन होते हैं. निफ NIF दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों में होंगे. नॉड दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल जो कि सिर्फ लेग्यूमिनस में होगा. NTR दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ अमोनिया टू अमोनियम, that is the regulation of nitrogen to the ammonium. ओके. और हिप जीन दैट इज द हाइड्रोजनीज एक्टिविटी शो कराता है. इसकी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है N2 + 8E + 16 MgATP + 16 हाइड्रोजन गिव द 2 अमोनियम एंड वाटर. सेकेंड आता है इसमें फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन. फॉस्फोरस इज अबंडेंटली अवेलेबल इन द सॉइल बट द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉर्म टू द प्लांट इज जनरली लो. ठीक है, जो सॉइल के अंदर जो फॉस्फेट है वो बहुत सारी अवेलेबल है पर जिसको प्लांट यूज़ कर रही वो है नहीं, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में.
तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि फॉस्फेट को सॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल में कन्वर्ट करें, उनको कहते हैं हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो बेसिकली फॉस्फेट को दो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोनोबेसिक और डायबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब होता है H2PO4 और डायबेसिक का मतलब होता है HPO2। ठीक है, इन दो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मे प्रोवाइड द अवेलेबल फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट टू द प्लांट एंड वायबल सब्सिट्यूट टू द केमिकल फॉस्फेट एज फर्टिलाइजर्स। अब ये जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वो कौन कौन से हो सकते हैं? बैसिलस, सूडोमोनास, राइजोबियम, फ्रैंकी, वो फ्लेवोबैक्टीरियम, ये सारे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। सॉइल सॉल्यूशन के अंदर फॉस्फेट को ये मोनोबेसिक और डायबेसिक में कन्वर्ट कर देते हैं। मोनोबेसिक H2PO4 और डायबेसिक HPO4 -2। ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं, इसकी प्लांट को इजीली टेकअप हो जाता है। वो फॉस्फेट लेके क्रॉप हार्वेस्ट होगा तो कुछ पार्ट तो सॉइल के अंदर से चला जाएगा और दैट एंड डिके से वो दोबारा ऑर्गेनिक फॉर्म में सॉइल के पास आ जाएगा मिनरल इमोबिलाइजेशन होके। और उसके अलावा अगर उसको प्लांट को कोई हमारे एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं, ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं, तो वो फूड चेन के अंदर एंटर हो जाता है। फॉस्फेट क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो हमारा जो डीएनए है उसके अंदर भी शुगर फॉस्फेट की चेन होती है, इसमें फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, जो कि एक तरह से जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है उसमें फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, तो हमें फॉस्फेट उसके लिए भी ज़रूरी है। और भी बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिनको फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइटोहार्मोन प्रोडक्शन। फाइटोहार्मोन आर द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन द न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट that control or regulate the germination, growth, metabolism or other physiological activity. Plant development advising Rhizobacterium deliver the photohormone, for example auxin, cytokine, gibberellin, ethylene, can influence the cell expansion in the root designed by the overproduction of the horizontal root and the root hair with a resulting increment of supplement and water take-up. जैसे कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स या बहुत सारे हार्मोन्स का इसका प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले इथाइलिन का क्या फंक्शन होता है? रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में रेगुलेट करता है। एक होता है IAA दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो प्लांट के सेल डिवीजन पे, एग्यूमिनेशन पे, सेपरेशन पे होता है। इंटीवेरस सीड एंड ट्यूमर का जर्मिनेशन होता है। एक्सपेंड द रेट ऑफ जाइलम एंड रूट एडवांसमेंट में करता है। कंट्रोल द प्रोसीजर ऑफ वेजिटेटिव डेवलपमेंट को कंट्रोल कराता है। स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल एंड अनयूजुअल रूट के अरेंजमेंट को कराता है। साइटोकाइन्स और जिब्रेलिन की बात करें तो साइटोकाइन्स बेसिकली डिले करता है एजिंग लीफ और फ्लावर्स की। जिब्रेलिन की बात करें तो वो इनॉग्युलेट करता है, लंबा करता है स्टेम के जो इंटरनोड्स होते हैं उसको। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है? प्लांट की जो रूट की जो है उसकी ग्रोथ को एनहेंस करने के काम आता है। नेक्स्ट है साइडोफोर प्रोडक्शन। आयरन इज अ फंडामेंटल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ऑल द लिविंग फॉर्म इन द बायोस्फीयर. To satisfy the nutritional requirement of the iron, microorganisms have evolved a highly specific pathway that employ the low molecular weight iron chelator terms as sidophores. सॉइल के अंदर जो साइडोफोर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो play a central role in determining the ability of different microorganisms to improve the plant development. Sidophore are secreted to be solubilize iron from their surrounding. साइडोफोर का बेसिकली मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया सेल के आसपास जितने भी आयरन के कंपाउंड होते हैं उसको इकट्ठा कर लेना, उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लेना और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसको यूज़ करना। इस पूरे प्रोसेस को साइडोफोर प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ PGPR, जिसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे। लैक्टिक एंजाइम, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ICR और एक्सोपॉलीसैचराइड्स। सबसे पहले लैक्टिक एंजाइम की बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस बैक्टीरियल स्ट्रेन कैन प्रोड्यूस दी सर्टेन एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलाइज में हेल्प करते हैं, जो कि लैक्टिक एंजाइम उसको सेल वॉल को डिग्रेड करने में, उसको लाइसिस करने में मदद करते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? काइटिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, लाइपेज और प्रोटीएज। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की। दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द स्टडी बायो कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबियर अगेंस्ट द फाइटोपैथोजेंस। जो प्लांट के ऊपर जो पैथोजेंस एक्ट कर रहे हैं उनको किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन जो माइक्रोब्स करते हैं वो इस केस के अंदर आएगा। इसकी जो एग्जाम्पल है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही है वो है ट्रोपोपाइलॉन एंड फेनिजाइन। अब बात करते हैं ICR दैट इज द इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस। इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द जेस्टमिन एंड इथाइलिन सिग्नलिंग within the plant and these hormones stimulate the host plant defense response against a variety of plant pathogens. ICR may be defined as a physiological state of the enhanced
of the enhanced defense capacity allocated in the response to a specific environmental stimuli एंड कंसिस्टेंस द प्लांट इनेट डिफेंस। ये बेसिकली एक प्लांट इनेट डिफेंस की तरह भी एक्ट करता है। जैसे ही प्लांट को हार्श कंडीशन या हार्श इन्वायरमेंट करता है तो उसके अंदर इसको सर्वाइव करवाने के लिए या कोई भी बाहर से पैथोजेनिक अटैक होता है तो उसमें उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये ISR यूज़ होता है, प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है बेसिकली। फोर्थ है इसके अंदर एक्सोपॉलीसैचराइड प्रोडक्शन या बायोफिल्म का फॉर्मेशन। सर्टेन बैक्टीरिया सिंथेसाइज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टीफंक्शनल पॉलीसैचराइड्स इंक्लूड इंट्रासेलुलर पॉलीसैचराइड, एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीसैचराइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चर पॉलीसैचराइड। प्रोडक्शन ऑफ जो प्रोडक्शन है एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीसैचराइड का वो जर्नली इंपॉर्टेंट होता है बायोफिल्म के फॉर्मेशन के अंदर। इसमें क्या होता है, root colonization can affect the interaction of microbes with the root appendages. Effective colonization of the plant root by the extra polysaccharide producing microbes help to hold the free phosphorus form from the insoluble one in the soils and circulating essential nutrient to the plant for proper growth and development and protecting it from the attack of foreign pathogens के अटैक करने की हेल्प करती है। Other immutable function performed by the EPS producing microbes constitute the shielding from the dissociation, protection against the stress, attachment to the surface bacteria invasion एंड प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स देती है प्लांट माइक्रोब्स के इंटरेक्शन में। अब रोल क्या है पीजीपीआर का, इसके बेसिकली 3-4 रोल हैं। एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेंस कराती है प्लांट के अंदर, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोट्रैक्शन एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, जैसे काइटिनेज, ग्लूकोनेज, ACCD डिएमिनेज फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ प्लांट डिजीज के लिए न्यूट्रिएंट एबिलिटी प्रोवाइड कराती है इजीली, और प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर या हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन ये कराती है। दिस इज ऑल अबाउट द पीजीपीआर। थैंक यू एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल।